अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज के मसरूफ़ दौर में वालिदैन के लिए औलाद की तरबियत करना एक कठिन काम बन चुका है। तो आज की वीडियो में हम वालिदैन से और आप नाज़रीन से कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि औलाद की तरबियत के लिए किन अमूर पर ख़ास तवज्जो रखनी चाहिए। वालिदैन जो कि आजकल ज़्यादातर अपनी औलाद के लिए मुआशी वसाइल मैसर करने और औलाद के लिए आसाइशात पैदा करने में मसरूफ़ रहते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपनी औलाद को तरबियत करने का टाइम निकाल सकें, जिसकी वजह से वालिदैन शिकवा करते हैं कि औलाद उनकी नाफरमान बन जाती है। क्योंकि वालिदैन से अक्सर जब वो मुलाकात होती रहती है एजुकेशन के सिलसिले में, स्कूल और अकेडमी के सिलसिले में, तो अक्सर वालिदैन ये शिकवा करते हैं, तो सोचा कि इसके मतलब वीडियो बनाई जाए। इसलिए मेरा वालिदैन से मशवरा है कि औलाद के लिए टाइम ज़रूर निकालें और सबसे बढ़कर उनमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें, क्योंकि जिस इंसान में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाए वो इंसान कभी शिकस्त नहीं खाता और न ही वो किसी का नाफरमान बनता है। इसके अलावा देखने में आया है कि आजकल के औलाद में वालिदैन का वो डर किसी तौर पर भी मौजूद नहीं है जो आज से 20 से 25 साल पहले मैं या आप अपने बचपन में या अपने जवानी में अपने वालिदैन का जो हमें डर होता था, जो खौफ होता था, जो ख़ास तौर पर वालिद साहब का जो डर होता था, वो आजकल की औलाद में नहीं है। तो वो जो डर का जो अंसर है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है औलाद की तरबियत के लिए। औलाद में इतना एहसास और इतना डर ज़रूर मौजूद होना चाहिए कि जब वो कोई गलती करें तो उन्हें एहसास हो कि वो उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, उनसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से जब वो ज़रूर आपके कंट्रोल में रहेंगे और आपके ओबीडियंट भी रहेंगे। इसके अलावा वालिदैन को औलाद के सामने एक अमली नमूना पेश करना चाहिए, क्योंकि औलाद घर में जो कुछ देखती है वही कुछ करती है। अगर वालिदैन घर में नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, तो यकीनन औलाद भी ऐसा करेगी। और इसके बरक्स अगर वालिदैन घर में फिल्में, ड्रामे देखेंगे, गाने सुनेंगे, तो औलाद में भी यही काम करने की एक जो है वो चाह पैदा होगी और वो भी इस चीज़ को गलत नहीं समझेंगे और वालिदैन भी उनको मना नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक वालिद ख़ुद सिगरेट पीता है तो अपने बच्चों के सामने वो क्या नमूना पेश कर रहा है वो आप ख़ुद सोच सकते हैं। बड़े होकर वो भी ऐसा करने के चांसेस उनके ज़्यादा होंगे। अगर वालिदैन कारोबार में बच्चे की मौजूदगी में गलत बयानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो बड़ा होकर बच्चा इस चीज़ को गलत या इस चीज़ को गुनाह समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसने बचपन से अपने बड़ों को ऐसा करते देखा है, गलत बयानी करते देखा है, झूठ बोलते हुए देखा है, या फिर अगर उसने मिलावट करते हुए देखा है तो डेफिनेटली वो भी ऐसा ही करेगा। तो इसलिए वालिदैन को औलाद के सामने ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा औलाद के लिए वालिदैन को चाहिए कि औलाद में हुकूकुल इबाद, इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा पैदा करें। औलाद को हमेशा किसी की मदद करने या इसको कुछ देने की तरगीब करनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चा घर आकर कहे कि आज मैंने अपना लंच बॉक्स अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया है, तो बजाय इसको शाबाश देने के उसे मार पड़ जाए कि ऐसा क्यों किया, मैंने आपके लिए दिया तो आपने आगे किसी को क्यों दिया है। तो इससे भी जो है वो हमें बच्चों में या आने वाली जनरेशन में चीज़ तकसीम करने का या किसी की मदद करने का जज्बा नहीं पैदा होगा। दरअसल हम बचपन से ही बच्चों को दूसरों से मदद लेने की या हक लेने का तो ज़रूर बताते हैं, लेकिन शायद किसी की मदद करने या हक देने की बात नहीं करते, जो कि सरासर गलत है। हमें चाहिए कि बच्चों को हमेशा दूसरों की मदद करने का कहें। छोटी सी बात होगी कि अगर आप बच्चे को 20 रुपीज़ पॉकेट मनी देते हैं, 30 रुपीज़ पॉकेट मनी देते हैं पर डे, तो हफ्ते में एक दिन उसे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे कि ये आज आपने क्लास में अपने किसी क्लासमेट के पास या जिसके पास आज पैसे नहीं होंगे तो आप उसको ये आप 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ दे दें। तो इससे उससे दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होगा। इसके अलावा हमें चाहिए कि औलाद को हमेशा अपने टीचर्स का फर्माबरदार बनने की तरगीब हमेशा हमें देनी चाहिए। कभी आपका बेटा या बेटी घर आके कंप्लेन करे अपने टीचर की, तो बजाय असल बात जानने के हम उस बच्ची के सामने टीचर को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो वो बच्चा कभी भी अपने जो है वो टीचर की रिस्पेक्ट दिल से नहीं करेगा। बेशक टीचर की गलती हो भी, लेकिन औलाद को हमेशा यही कहना चाहिए कि आपने जब वो ज़रूर कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से टीचर ने आपको डांटा है, टीचर ने आपको पनिश किया है।
बेशक बाद में टीचर से अकेले में बात की जा सकती है कि आपसे ये ज़्यादती हुई है, लेकिन बच्चे के सामने टीचर को या किसी भी दूसरे बड़े को जब वो गलत नहीं कहना चाहिए, इससे उसके दिल में उस इंसान, उस टीचर के ख़िलाफ़ जो है वो जज्बात पैदा होंगे और वो टीचर को टीचर नहीं समझेगा। आखिर में औलाद को शुरू से ही अपने मुल्क का वफ़ादार बनाएं, उसको अपने मुल्क के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बताएं ताकि उसके दिल में अपने वतन, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत पैदा हो। उसको हर हाल में मुल्क के कवानीन का पाबंद बनाएं। और जैसे हमारा माशरा है, पाकिस्तान है, तो इसमें वैसे भी जो है वो बहुत कानून पर कम जो है वो अमल दरामद किया जाता है। कानून को कानून ही समझा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम जो बड़े होते हैं, हम जो पेरेंट्स होते हैं, वो ख़ुद कानून के धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो फिर डेफिनेटली औलाद भी ऐसे ही करेगी। अगर हम औलाद हमारे साथ, बेटे हमारे साथ बैठे होते हैं और हम जो है वो रेड सिग्नल पर भी क्रॉस कर देते हैं इशारा, तो आप ख़ुद सोचें फिर औलाद के सामने हमने क्या अमली नमूना पेश किया। मेरा वालिदैन और टीचर सबको मशवरा है कि बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लेने के बजाय, पोजीशन लेने के बजाय, उनमें उनको रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो बनाएं। क्योंकि पोजीशन लेने वाले बच्चे के मुकाबले में जो बच्चा ज़्यादा साहस वाला होता है, ज़िम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ज़्यादा कामयाब होता है, वो ज़्यादा फरमाबरदार होता है, वो ज़्यादा आगे जाके लोगों की खिदमत करता है, वो ज़्यादा माँ बाप का कहना मानता है। और जो मार्क्स के पीछे जाए और उसमें वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, उसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा ना हो, उससे अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो, तो वो इंसान कामयाब नहीं होता। तो अपने तजर्बे की रोशनी में आप नाजरीन से, आप मोहतरम वालिदैन से जो बातें मैंने शेयर की हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन पे गौर करेंगे और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसकी तरबियत पे ज़रूर फोकस करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार रहेगी और ज़्यादा ज़िम्मेदार होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।